नमस्कार। मैं प्रिय भाइयों और बहनों, प्रौढ़ चर्चा में अभी मुख्य बात यह है कि हम हासिल क्या करना चाहते हैं। प्रौढ़ किस तरह की व्यवस्था देना चाहता है, तो इसमें जो मूल बात है प्रौढ़ को लाने के लिए वह है विश्व भ्रातृत्व, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल फ्रैटर्निटी, कि सबके प्रति हमें समान प्रेम हो, किसी को हम पराया नहीं समझें। जैसे हम अपने परिवार को समझते हैं, अपना परिवार है, खून का रिश्ता है, हम सब के बारे में इसी तरह की भावना रखें कि वो हमारे खून का ही है, हमारा अपना रिश्तेदार है, उसका सुख मेरा सुख है, उसका दुख मेरा दुख है। लेकिन ये विश्व भ्रातृत्व की बात आएगी कैसे? क्योंकि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुम्बकम। भगवान शिव ने कहा स्वदेशो भुवन त्रयम, ये त्रिभुवन ही स्वदेश है, पूरा विश्व ही अपना परिवार है। लेकिन अभी तक के क्यों नहीं हो सका? तो इसमें मूल कारण यही रहा है कि मन आध्यात्मिक नहीं हो सका। कभी कभी तो लोग हो जाते हैं आध्यात्मिक, जैसे कबीर हुए, नानक हुए, भगवान बुद्ध हुए, और इस तरह कई लोग हैं, लेकिन कभी कभी होते हैं। तो प्रौढ़ की मनसा ये है, प्रौढ़ की व्यवस्था ये है कि हर व्यक्ति नानक और कबीर बने, हर व्यक्ति मीरा, भगवान बुद्ध, महावीर बने, जिससे कि सबके लिए, सबके प्रति हमारा अपनापन का बोध हो। तो इसीलिए आध्यात्मिकता कोई मजहबी बात नहीं है, सांप्रदायिक चिंतन नहीं है। आध्यात्मिकता की जो मूल बात है कि यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, युक्तिपूर्ण है, और सबके भीतर एकता की भावना पैदा करती है। आध्यात्मिकता कभी भी किसी को पराया समझने की भावना नहीं देती है, सबको अपना ही मानने की हमारे अंदर प्रेरणा देती है कि जितनी संकीर्णता है मन की, जाति को लेके, मजहब को लेके, या आत्म सुख तत्व, मुझे सुख मिले। अपने परिवार के भी बहुत से लोग नहीं सोचते हैं, सोचते हैं मुझे सुख मिले। कहीं रास्ते में कोई दुकान मिली जहाँ कोई अच्छे खाना पीना बन रहे हैं, तो सोचता है कि अगर हम इसको घर पर ले जाएंगे तो सबको बांटना होगा, पता नहीं मेरे हिस्से में कितना आएगा, तो चलो अपने ही खा लो। खुद खा लिया, खुद संतुष्ट हो गया, फिर घर पर आया। तो इस तरह की भावना नहीं रहे। आत्म सुख तत्व की जगह सम समाज तत्व रहे, कि समाज में सभी, परिवार में सभी हमारे एक जैसे हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिकता एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, मन को परिवर्तन करने की, परिवर्धन संवर्धन करने की कला है, उसकी विद्या है, और यह सभी संकीर्णताओं से मुक्त करती है, और इसीलिए यह युक्ति संगत है, साइंटिफिक टेम्पर वाली है। तो जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिन्होंने हमारा हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, सोचिए कि एक भ्रूण से ये सब पैदा होता है, ये कैसे होता है? मनुष्य के क्रियाकलाप से नहीं होता है, ये सब स्वाभाविक कर्म से। आदि मानव को जब देखिए, जब मनुष्य के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को घर नहीं था, खाने के लिए चूल्हा चौका ये सब कुछ नहीं था, कैसे मनुष्य जिंदा रहता था? और आज का मनुष्य देखिए कैसे जिंदा है। लेकिन जिंदा है मैं इतना ही कह सकता हूँ, और जो विकास हुआ है वो केवल ऊपरी ऊपरी ही हुआ है। आपस में प्रेम नहीं पैदा कर सका है, पूरे विश्व को अपना नहीं सका है। मनुष्य में इतनी दरार पैदा है, जाति के लेकर, संप्रदाय को लेकर, मजहब को लेकर के, कि हर जगह एक युद्धमान स्थिति है, हमेशा कलह की स्थिति है। तो इससे मुक्त नहीं कर सका है मनुष्य को ये सारी विकास की प्रक्रियाएं, सारी वैज्ञानिक चेष्टाएं। तो इसको, ये एकमात्र विद्या है जो भगवान शिव ने दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको और परिवर्धित किया, वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्म साधना एक वैज्ञानिक क्रिया है मन के विकास की। जिस तरह से योगासन है शरीर को संतुलित रखने का, ग्रंथियों के क्रियाकलाप को ठीक रखने का, उसी तरह आध्यात्मिकता है मन को विकसित करने का, मन को संकीर्णता मुक्त करने का, एकदम मुक्त प्रवाह मन का हो, सबके कल्याण की भावना मन के अंदर हो, उसमें कहीं प्रेजुडिस नहीं, कहीं बायस नहीं, सभी अपने हैं, इस तरह की भावना को आध्यात्मिकता पैदा करती है।
लेकिन इस आध्यात्मिकता को पैदा करने के लिए भी कुछ तत्वों की ज़रूरत है। जिस तरह से हम हाथ को मजबूत रखें, पैर कमज़ोर हो गया तब भी हम काम ठीक से नहीं कर सकते। हाथ पैर मजबूत हैं, हमारी आँख कमज़ोर हो गई, कान कमज़ोर हो गया, दिमाग कमज़ोर हो गया, तब भी ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। तो एक सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास हो, सभी अंगों का विकास हो, हमारे मन और आत्मा का विकास हो, ये सही संतुलित विकास होगा। तो इसके लिए प्राउड ने ये आध्यात्मिकता या विश्व भ्रातृत्व की भावना मन में आए कि पूरे विश्व को हम अपना परिवार समझें, सबको अपना रिश्तेदार समझें। इसके लिए मनुष्य को 4 स्तरों पर काम करने की बात कहता है प्राउड। पहला तो है कि एक कॉमन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एक जीवन दृष्टि है कि परमात्मा ने कहा कि सूरज हो जाए तो सूरज हो गया, परमात्मा ने सोचा कि दिन हो जाए तो दिन हो गया, रात हो जाए तो रात हो गया। इस तरह की भाव जड़ता है, डोगमा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक विद्या, एक सिस्टमेटिक नॉलेज कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, कोश क्या है, संस्कार क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन सबों का एक युक्ति संगत व्याख्या जिससे हम किसी भी प्रश्न का सदुत्तर दे सकें, उस प्रश्न को दबाने की कोशिश नहीं करें कि मजहब में अकल का दखल नहीं है, जो कह दिया कि मान लो। ये एक वैज्ञानिक स्वभाव नहीं है, ये एक वैज्ञानिक चिंतन नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को प्राउड बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करता है कि युक्तिहीन बात को माना जाए। तो इस युक्ति संगत के लिए जो पहला ज़रूरत है वो है दर्शन, जो हमारे जीवन के बारे में, हमारे मृत्यु के बारे में, हमारे क्रियाकलाप के बारे में एक बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दृष्टि, एक व्यवहारिक दृष्टि देता है जिसको हम युक्ति से समझ सकते हैं। और दूसरी जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हो, हम जो संविधान बनता है अपने जीवन के विकास के लिए भी, समाज की उन्नति के लिए भी, जो राज व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वो एक संविधान से चलती है। तो इस संविधान में हम देखें कि बहुत कुछ रहता है जिससे कि हम देखते हैं पाप पुण्य की धारणा है, अपराध की बात है। ये सब अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के नियम कानून बने हुए हैं। तो एक कॉमन होना चाहिए। किसी की मृत्यु हुई तो कहीं पर पत्थर मार के मार दो, कहीं पर उसको कुर्सी पर इलेक्ट्रिक शॉक दे के मार दो, तरीके के तरीके बनाए गए हैं। और ये सब मुख्यतः पाप और पुण्य की धारणा पर आधारित हैं, जो हर जगह बदलते हैं। देश काल पात्र की सीमा में सब बंधे हुए रहते हैं। तो इसीलिए प्राउड करता है कि सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो, सभी लोगों को एक ही नियम के तहत, एक ही कानून के अंतर्गत, एक ही संविधान के अंतर्गत सबको देखा जाए, सबके प्रति व्यवहार किया जाए। और उसकी मूल बात ये होनी चाहिए कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये सर्वांगीण उन्नति हो, चतुर्दिक विकास हो, मनुष्य का व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। व्यक्तिगत और सामाजिक के बीच में टकराव को रोकने के लिए जो संतुलन जरूरी है वो प्राउड की व्यवस्था आने से ही हो सकती है। अभी तक की सभी व्यवस्थाएं असफल रही हैं, कोई भी मनुष्य को सुख चैन से नहीं रहने देती हैं। हर जगह लड़ाई झगड़ा का वातावरण है जो हम देख ही रहे हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके और तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। ये केवल वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं श्रेष्ठ तो मैं श्रेष्ठ, मैं अधिक शक्तिशाली, मैं अधिक शक्तिशाली, इसी की लड़ाई है। इससे आम आदमी को जो हजारों लाखों लोग युद्ध में मारे जाते हैं उनको कोई लाभ नहीं है उससे। वो लड़ते हैं, राज कोई और करता है, शासन कोई और करता है, और जब देखता है कि हम हारने वाले हैं तो दूसरे देशों से जाकर के हाथ में मिला लेता है, उससे समझौता भी कर लेता है। और इतने लाखों लोग मरे गए, शुरू में ही ये समझौता कर लेना चाहिए था, शुरू में ही उस तरह की बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है। क्योंकि अगर हम जीत गए तो फिर हमारा प्रभुत्व होगा, हमारा राज्य होगा। अरे प्रभुत्व किसका होना चाहिए? प्रभुत्व सर्वात्मक कल्याण का होना चाहिए, सबके हित का होना चाहिए। प्रभुत्व मेरा तेरा, मेरा देश
मेरा राज्य, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरा क्षेत्र, ये सब जितनी संकीर्णताएं हैं जो देश काल पात्र के बदलने से बदलती हैं, ये कभी जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती हैं, ये कभी हमारा आदर्श नहीं हो सकती हैं। आदर्श एक ही होना चाहिए जिसको हम कह सकते हैं ब्राह्मिक आदर्श या कॉस्मिक आइडियोलॉजी, कि सभी एक परिवार के सदस्य हैं, सभी रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, सबों का सुख सबों का दुख, ये एक सम्मिलित समष्टि मानसिकता जो है उसी के अंतर्गत है, कोई बाहर में नहीं है। इसीलिए कहीं भी कोई कष्ट है, दुख है, तो हम उससे पीड़ित हैं और उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे। ये बिना आध्यात्मिकता के संभव नहीं है, और उस आध्यात्मिकता को ही लाने के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होना चाहिए। अगर भारतवर्ष में किसी को चोरी के लिए जो दंड दिया जाता है वही अमेरिका में भी हो, वही लंदन और जर्मनी में भी हो, हर जगह हो, तो ये एक सबों के अंदर एक समानता का भाव, एक प्रीति का भाव आएगा कि हम सभी एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। इस चीज़ को अलग अलग संविधान और अलग अलग व्यवस्था नहीं दूर कर सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि देश काल पात्र परिवर्तन से इसमें जो अगर एक डायनेमिक होना चाहिए, एक प्रगतिशील स्वभाव का आना चाहिए कि जब हम देखें कि इससे परिवर्तन संभव नहीं है तो फिर जो जिस चीज़ से परिवर्तन संभव है उसको हम लाएं। लेकिन लाने में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये विकास कंठुक नहीं हो, और समाज का भी जो सामाजिक देह है, सामाजिक मानसिकता है, सामाजिक जो आत्मिक सत्ता है, इसका भी भरपूर विकास हो। ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यार डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये संविधान ज़रूरी है जो आज विश्व में नहीं है। अलग अलग संविधान, अलग अलग बातें हैं, और इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है भाषा की, तो अभी विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली या एक लिंक लैंग्वेज के रूप में हम कह सकते हैं वो अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी को छोड़ करके अगर हम हर जगह, अब जैसे तमिल में, भारतवर्ष में ही हैं, हम अगर तमिलनाडु में जाते हैं और हिंदी बोले तो लोगों को समझ में नहीं आएगा और हमसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। अब संस्कृत है, जैसे ये संस्कृत, इसकी अपनी लिपि नहीं है, ये भाषा है लेकिन अपनी लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब शंकराचार्य केरल के रहने वाले थे, जहाँ मलयालम चलती है, लेकिन वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वो तो भाषा जो थी वो संस्कृत ही थी, लिपि वहाँ की मलयालम में लिखी जाती थी, तमिलनाडु में तमिल में लिखी जाती थी, लेकिन संस्कृत के विद्वान लोग वहाँ पर हुए। तो इसीलिए जो अभी जो कॉमन लैंग्वेज है इसमें अंग्रेजी को ही हम प्रमुखता दे सकते हैं। हो सकता है इसका कारण यही हो कि विश्व के अधिकांश देश इसके उपनिवेश में रहे हैं, इसके कॉलोनी रहे हैं, इसलिए वहाँ पर अंग्रेजी चलती है। लेकिन है तो ये वास्तविकता को लेकर के कि हर जगह भी, अब तमिलनाडु भी जाए तो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, जर्मनी जापान में भी जाए तो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजी एक कॉमन लैंग्वेज है, इसमें कोई राष्ट्रीयता की बात नहीं सोचनी चाहिए, कोई क्षुद्र संपर्क का बात नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम सब लोग एक हैं, ये भावना रहनी चाहिए। और दूसरे जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए कहीं तमिलनाडु ही तमिल ही है, मलयालम ही है, कहीं पंजाबी है, कहीं डोगरे है, तो उन सब का भी पूरा विकास होना चाहिए। तो आंचलिक भाषाओं के विकास होने से ये जो विश्व भाषा है या जो सूत्र है, सबको जोड़ने वाली जो भाषा है, वो सब आसान हो जाएगी। और तीसरा जो है जिसको कह सकते हैं दंड व्यवस्था, तो दंड व्यवस्था में भी सब अलग अलग बातें बताई गई हैं दंड के लिए कि क्या दंड दिया जाए, किस अपराध के क्या दंड हो। तो दंड व्यवस्था में भी यही रखना होगा कि हम इस पर किसी को दंड देते हैं या जज फैसला देते हैं कि जो गवाहों के बयान क्या हैं, दस्तावेज़ क्या हैं, और इसके बारे में काफ़ी कुछ सामग्री आ चुकी है कि झूठी बयान भी होते हैं और झूठे फर्जी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं, कि जिसमें निर्दोष आदमी को भी सज़ा हो जाती है। हालांकि ये एक न्यायिक व्यवस्था ये है कि चाहे कितने भी अपराधी को दोष मुक्त कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सज़ा नहीं होनी चाहिए।
ये व्यवस्था इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में है, लेकिन फिर भी निर्दोष लोग पड़े रहते हैं जेल में और अपराधी सरेआम घूमते रहते हैं। तो इसको ख़त्म किया जा सकता है एक संशोधन की व्यवस्था लाकर। ऐसी दंड व्यवस्था नहीं, बल्कि हम लोग कह सकते हैं संशोधन मूलक व्यवस्था, कि अगर किसी को सज़ा मिली भी तो संशोधन के ख्याल से। इसलिए प्राउट में मृत्यु दंड का कोई विधान नहीं है, सिर दंड का कि इसको मृत्यु दे दिया जाए, इसका कोई विधान नहीं है। संशोधन किया जाए, वो आदमी भी एक अच्छा आदमी बन सकता है। जैसे जब रत्नाकर ठाकुर से महर्षि बन सकते हैं, तो और दूसरा आदमी क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन उसके लिए आत्मिक दृष्टि रखनी होगी। तो दंड विधान में भी ये व्यवस्था जरूरी है। और चौथी व्यवस्था कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए, कि अगर कोई आदमी अभावग्रस्त हो जाता है तो उससे भी बहुत कुछ अपराध करता है। लोग सोचता है कि 10,000 में हमारा काम नहीं चलेगा, तो रिश्वत लेता है कि हमको 20,000 होना चाहिए कम से कम। तो अभावग्रस्त होने से बहुत से लोग अपराध में भी चले जाते हैं। खाने पीने के लिए पैसा नहीं तो चोरी करने लगेंगे, डकैती करने लगेंगे, ठगी करने लगेंगे, पॉकेटमारी करने लगेंगे, तरह तरह के अपराधों में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, जो भी चीज़ उत्पन्न हो पर्याप्त हो और उसका वितरण ठीक हो, सब बढ़िया से हो। और तीसरी चीज़ की क्रय शक्ति हो। सामान पड़ा हुआ है बाज़ार में, 1 रुपये किलो है, लेकिन हमारे पॉकेट में 1 पैसा है, 4 पैसा है, तो हम कैसे 1 रुपये किलो वाला चीज़ खरीदेंगे। तो क्रय शक्ति होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी ज़रूरी है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, और सफिशिएंट एडेक्वेट परचेजिंग पावर भी ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो तब न्यूनतम आवश्यकता की गारंटी हो सकती है। और उसमें ये गारंटी का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी काम नहीं करे या घर बैठे बैठे 20,000 रुपया महीना पहुंच जाए उसको पूरा परिवार चलाने के लिए। इससे आलसी होने की का मनोविज्ञान इससे प्रश्रय पाता है, और मनुष्य निश्चय श्रम विहीन, श्रम विमुख होकर के वो सोता है पैसा तो आ ही जाएगा। जैसे आजकल मुफ्तखोरी का चल रहा है, ये केवल वोट लुभाने के लिए लोगों को बरगलाया जाता है। ये मुफ्तखोरी की बिल्कुल व्यवस्था बदलनी चाहिए, और सफिशिएंट परचेजिंग पावर मनुष्य को देनी चाहिए, और प्रोडक्टिविटी इतनी हो कि उस चीज़ को खरीद सके। किसी चीज़ का कमी हो गया तो जमाखोरी हुआ तो काला बाजारी, और इस तरह का मुनाफाखोरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए ये 4 व्यवस्था रहने से हम आध्यात्मिकता को ला सकते हैं, और मनुष्य को विश्व भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित कर सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं होगी, स्वयं ही मनुष्य बनेगा मनुष्य, और स्वयं ही मनुष्य परम लक्ष्य की तरफ, परमात्मा की तरफ, विश्व भ्रातृत्व की तरफ चलेगा। नमस्कार।